हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल सीबीएसई 10th क्लास इंग्लिश। कल का संपूर्ण पेपर इस क्लास में हम हल करने वाले हैं। संपूर्ण पेपर यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है इंग्लिश सब्जेक्ट के, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चंस है वो आप सभी को बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपको कल के पेपर में हुबहू मिलने वाला है। यानी सीबीएसई का जो यहाँ पर 10th क्लास का कल पेपर होने वाला है, ठीक है। कल 15 यहाँ पर फरवरी को यहाँ पर पेपर है। तो यहाँ पर इस इंग्लिश पेपर के लिए कौन कौन सी यहाँ पर प्रश्न कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ पर इस क्लास में आपको सभी सोल्व करवाने वाला हूँ जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो रीडिंग जो सेक्शन है उसमें से कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मॉडल पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर से आपको कल के पेपर में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सेम टू सेम यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर बहुत ही आवश्यक संसाधन है पानी, ठीक है। आप सभी को पता है क्या महत्व है वाटर ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है। येट इट इज ऑफ्टन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट इट्स एबंडेंस द रियलिटी is that only small fractions of the world water is fresh and available for human use, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्योर जो वाटर है वही यहाँ पर ह्यूमन के लिए, मानव के लिए यहाँ पर उपयोग में आता है वाटर, ठीक है। इस प्रकार से वाटर पर ये जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। तो सबसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेज अबव, यानी इसी पैसेज पर बेस्ड जो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए और इसका आपको आंसर लिखना है। इन पैराग्राफ फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पैराग्राफ फर्स्ट व्हाट डज द फ्रेज each person's effort towards conserving water can significantly impact the preservation of this vital resources emphasis, ठीक है। तो इसका आपको आंसर एक फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन। वाटर इज ऑफ्टन टेकन फॉर ग्रांटेड डिस्पाइट इट्स एसेंशियल नेचर बिकॉज, ठीक है। तो इनमें से आपको यहाँ पर ऑप्शंस बताना है, यहाँ पर ए और बी है। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट द राइटर आइडिया दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्शन टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्राइवियल, ठीक है। ट्राइवियल इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको इसी पैसेज को रीड करके आपको देना होगा। तो ये पैसेज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स वाले जो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको मिलेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पैसेज था जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज आएगा, इसी प्रकार से पैसेज आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड आएगा वो भी एक यहाँ पर पैसेज ही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट ए थ्रू स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस सेवरल विलेजेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा एक शॉर्ट पैराग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए और इन्हीं शॉर्ट पैराग्राफ पर आपको ऑप्शनल यहाँ पर पूछे गए, ठीक है। व्हाट डज द यूज ऑफ फ्रेज फैसिनेटिंग, ठीक है ना, फैसिनेटिंग इनसाइट्स बाय द राइटर इन पैराग्राफ फर्स्ट टेल अस अबाउट देयर फीलिंग्स, उस पर आपको यहाँ पर ए बी सी और डी जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन है इन पर यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन बी की। जो सेक्शन बी रहेगा वो यहाँ पर राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की, यानी राइटिंग में कौन कौन सी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो राइटिंग में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेटर इंपॉर्टेंट है और नोटिस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर आपका रिज्यूम जो है ये भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राइटिंग में रहेगी। उसके बाद यहाँ पर ग्रामर के जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ग्रामर के देखने को मिल सकते हैं जो कि हम यहाँ पर आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ ए फॉर्मल लेटर, ठीक है। ये जो लाइन है आपको कंप्लीट करनी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से लेटर जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक्साइटेड, ठीक है, एट द
प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर आएगा, फ्रेंड्स हैज़ आएगा, इज आएगा या फिर वर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कौन सा वाक्य यहाँ पर है, ठीक है ना, ये वाक्य कौन सा है, पास्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है ना, पास्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए वर आएगा। क्या आएगा, वर, यानी फ्रेंड्स वर एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट, ठीक है, प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। इसी प्रकार से राइटिंग पोर्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है यू आर निर्मल पिलाई ए कॉन्सर्ट सिटी फ्रॉम एलुआ कोची कंपोज ए लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स। ठीक है ना, तो ये आपको एक लेटर जो है यहाँ पर दिया गया है। लेटर का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट हेड ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल द इलेक्ट्रॉनिक वाटिका न्यू दिल्ली हाईलाइटिंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट पोल्यूशन। ठीक है ना, इसका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा ई वेस्ट पोल्यूशन। इस प्रकार से आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद आपको लेटर को फॉर्मेट समझ के आप आसानी से लेटर को लिख सकते हैं। उस प्रकार से आपको यदि जो पहला जो फर्स्ट है वो आपको यदि हार्ड लग रहा है तो सेकंड यहाँ पर कर सकते हैं। यू आर सभी पाठक ऑफ रांची बिहार राइट ए लेटर अबाउट 120 वर्ड्स एड्रेसिंग द सेक्रेटरी of a city municipal authority, detail the problem of overgrown trees and shrubs in the neighborhood and request the delegation of personnel for regular pruning। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रीज, ओवरग्रोन जो ट्रीज है, सर्ब्स है, सर्ब्स का अर्थ होता है झाड़ियाँ। ठीक है ना, क्या होता है, झाड़ियाँ। यहाँ पर उससे संबंधित जो समस्या है उस पर आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबल फॉर ए स्कूल बैग, तो यहाँ पर उसके बारे में आपको है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आप सभी के लिए। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाउ एनालाइज वाई दिस स्कूल बैग वुड बी ए बेनिफिशियल प्रोसेस, राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज इट्स इको। ठीक है ना, ये कुछ इसके क्या है, हेल्पिंग वर्ड्स है, ये जितने भी वर्ड्स दिए गए ना ये हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्ट फीचर्स, फंक्शनलिटी, सेफ्टी एक्सपेक्ट्स, डिज़ाइन ऑप्शंस, ये कुछ दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है लिटरेचर टेक्स्ट बुक वाला जो यहाँ पर फॉर्मेट है, यहाँ पर जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये 40 मार्क्स का है, सबसे स्कोरिंग यहाँ पर सेक्शन रहने वाला है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ से आपको प्राप्त करने हैं, क्योंकि इसको अच्छे से कंफर्म कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि कल के लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। तो ये पैराग्राफ है उसका यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है ना, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चंस ऑफ अने वन ऑफ द टू, दो में से एक आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप आसानी से रीड करें। ठीक है ना, ये मैं आपको जूम करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ए लेटर टू गॉड, व्हाट डज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंसो लेटर रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अने 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस इन 40 से 15 वर्ड्स में ही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं करनी है। जितना वर्ड लिमिट्स दी गई है उन्हीं वर्ड्स लिमिट के अनुसार आपको क्या करना है, आंसर को राइट करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं समराइज द रोल ऑफ द यूज ऑफ प्रेथिस इन द पोएम अमांडा। ठीक है ना, इसके बारे में आपको समरी लिखनी है। ठीक है ना, फिर है यहाँ पर 14 से 50 ठीक है ना, वर्ड्स में आपको यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करना है। द नेकलेस वाला जो यहाँ पर है उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाउ डज मेटिल्डा फॉर मटेरियल वेल ड्राइव द प्लॉट ऑफ द नेकलेस। ठीक है ना, प्लॉट यानी कथा, कथानक होता है,
तो ये है आपका अंदर नेकलेस जो कथानक है, इससे आपको यहाँ पर बताना है। इसी प्रकार से ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स।